बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म अदब में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नकवी। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है शोधाए पाकिस्तान के हवाले से है, जिसमें जनाब सैयद फैसल रज़ा आबदी साहब शिरकत फरमा रहे हैं। जनाब सैयद शान अब्बास आबदी यूके से हमारे साथ शरीक होंगे और जनाब सैयद अली जाफ़री साहब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब सीनियर और समाजी रहनुमा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और फ़लाही तंजीम पाक शाहीन के सदर जनाब सैयद शान अब्बास आबदी साहब। और हमारे प्रोग्राम बज़्म अदब में हम जनाब शान अब्बास आबदी आपको खुशामदीद कहते हैं। और दूसरे हमारे जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे इस प्रोग्राम बज़्म अदब में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और यूके और यूरोप के जो है वाइस प्रेसिडेंट यूके और यूरोप जनाब सैयद अली हैदर जाफ़री साहब जो है हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जनाब अली हैदर जाफ़री साहब। और आज हमारे इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी शिरकत फरमा रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले, निडर और बेबाक, हक़ और सच बोलने वाले अफराद के तर्जुमान और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के दाई, वॉइस ऑफ शोधाए पाकिस्तान के सदर और साबिक़ सेनेटर जनाब सैयद फैसल रज़ा आबदी साहब। हम अपने इस प्रोग्राम में जनाब फैसल रज़ा आबदी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शोधाए पाकिस्तान के हवाले से शिरकत फरमा रहे हैं। फैसल रज़ा आबदी साहब, तकरीबन 82,000 अफराद जो हैं इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, जो जिनका ताल्लुक़ शिया और अहले सुन्नत लोगों से है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। और आज भी कराची जो है लहू लहू है और हम रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे इस तरह के हालात देख रहे हैं। और तो हम इस जो दहशतगर्दी की दलदल से कब और कैसे निकल सकते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि ये जो आपने हालात बताएं ये सिर्फ पाकिस्तान में ही रोनुमा नहीं हो रही, ये इस वक्त शाम में भी हैं, ये इस वक्त इराक में भी हैं, ये बहरीन में भी हैं, ये लीबिया में भी हैं, ये मिस्र में भी हैं। यही हालात हैं जहाँ का आपको सामना है। तो ये एक आलमी दहशतगर्दी है। इसको आप अगर पाकिस्तान में ही समझते हैं कि ये किसी सियासी पैराए में ख़त्म हो जाएगी या किसी की नसीहतों से ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो गलत फहमी है ना। इसको तो आलमी मेयार के माइंडसेट के साथ आप शिकस्त दे सकते हैं। ये एक माइंडसेट की जंग है और इस माइंडसेट की जंग के अंदर जो असले लेके लोगों का कत्लेआम करते हैं उसको हम तकफीरी माइंडसेट के नाम से याद रखते हैं। और तकफीरियत को जो अपने ऊपर लागू करवाती है कौम, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो एक खामोश कौम होती है। और सरकार दो आलम का कौल है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। बिल्कुल। तो जिस दिन ये जिहाद हर जुबान ज़द-ए-आम हो जाएगा, आप इसके अंदर चेंजिंग देखेंगे। ये तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, इसके अंदर जहाँ जहाँ जो भी मौजूद है वो इसके अंदर अपना हिस्सा डाले। जी जी। फैसल रज़ा आबदी साहब, पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे से ज़ाहिर है वो आपने जिक्र किया पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ दहशतगर्दी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी लंबे अरसे से दहशतगर्दी को मुख्तलिफ़ तंजीमें जो है वो मुतारिफ़ कराई जाती हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं। और इस वक्त जो है दाइश और IS के नाम से भी दफातर खुलना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर दहशतगर्दी के जो है बाज़ार गर्म होना शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे हम ये देखते हैं कुछ सियासी जो अनासिर हैं, जो लीडरशिप है, वो भी इनकी सरपरस्ती करती दिखाई देती है। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि मैं आपके तज्जिये से इत्तफाक नहीं करता कि जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, हमने ऐसी कोई दहशतगर्दी UAE में नहीं देखी, हमने कोई ऐसी सऊदी अरब में नहीं देखी, हमने कोई ऐसी कतर में, मस्कत में कहीं पे ऐसी दहशतगर्दी नहीं देखी। ये दहशतगर्दी सिर्फ आपको वहीं नजर आएगी जहाँ मज़ारात हैं। बेसिकली जो मसला है वो मज़ारात है जी। वो कोई फिरका मकतब फिक्र नहीं है, बल्कि वो आले रसूल के, अंबिया इकराम के मज़ारात हैं जिनको बेतरतीब जो है मस्मार किया गया। जी बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि मज़ारात और मज़ारात पे जाने वाले ज़ायरीन और वो अकीदा रखने वाले कि जो कि एक दरूदी सोच के तहत चला करते थे सरकार की तालीमात के मुताबिक, उनका कत्लेआम है। जी। तो इसको ऐसी जगह पे फिर दाइश और ISIL पलती हैं। और फिर आपको सबसे अहम तरीन चीज़ तो ये है कि जिन ममालिक से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की हुकूमतों से पूछे ना आप कि आप पाकिस्तान के सेनेटर से एक UK बेस्ड पाकिस्तानी अगर एक पाकिस्तानी सेनेटर से पूछने का हक रखता है तो उससे ज्यादा हक उसको अपने पार्लियामेंटेरियन से पूछना चाहिए कि ये अलकायदा ही तो थी जिसने 9/11 पे हमला किया था और आपके रेलवे स्टेशन पे हमला किया था। जी बिल्कुल। और आज आप अपने ही पैसों से अगर उनको पाल रहे हैं और वो आज से गले आ रहे हैं, तो ये सूरत
नहीं चाहिए कि आप गैर ममालिक के अंदर इस तरह दहशतगर्दी को नहीं पालें। तो इस पर सबसे पहली आवाज में बसने वाले मुसलमान उठाएं, इंसान उठाएं, इंसानियत का दर्द देने वाले लोग उठाएं। जब ये आवाज बनेगी, आपको आवाज बनानी पड़ेगी पाकिस्तान से लेके हर उस खत्ते के अंदर जहां पर इंसानियत का दर्द देने वाले और इंसान से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं। सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत है। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो है जमहूरी माशाल्लाह की बात की है पाकिस्तान में, और आप कहते हैं कि जमहूरी माशाल्लाह जो है वो जमहूर जो है कौम जो है वो लेके आएगी पाकिस्तान के अंदर फ़ौज को, और वो जो है वो इक़्तिदार में आके जो है उस तमाम सिस्टम को सही करे। तो आप क्या समझते हैं, फ़ौज तो हमेशा जो है सियासतदानों के कहने पे आई है, आप क्या समझते हैं कौम के कहने पे आ जाएगी? देखें भाई, इसको मैं आपको वजाहत के साथ जवाब दूं कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी सोच लो और मुसल्लत कर लो जी। मैंने अपने हालात ज़िंदगी सामने रखे जी जी कि मैं एक इंसाफ का तलबगार 6 साल से इन कुव्वतों के सामने नजरदाजमा तनहा। बिल्कुल, मैं भी तो कौम का फर्द हूँ ना। बेशक। आप मुझे अपनी कौम में से किसी का मेरे हक में बयान तो लाके दिखा दें जी। ये नफाजियों में साथ भाई फिर अमलन साथ देना होता है, और हर कोई साथ देने की भीख तो नहीं मांग सकता ना जी जी। तो मैंने एक अमलन जंग लड़ी जिसमें मुझे इंसाफ ना अदालत से मिला। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया, पाकिस्तान में इंसाफ की दहलीजों को तबाह करने वाले इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, जो कि असल में पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी को पनपाने का सबसे बड़ा मौजिद बना। बिल्कुल, जो पाकिस्तान की तारीख का दौर बचाव था, मैं उसके सामने खड़ा हुआ। जी जी। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया, मुझ पर इंक्वायरी लागू की गई, मैंने इंक्वायरी बुक की 3 महीने। 1 साल मुझ पे पाकिस्तान के टेलीविजन से बैन रखा गया, जिस तरह मुझे आजकल बैन किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने अपनी आवाज को उठाया, मुझे पार्लियामेंट से भी इंसाफ अरसा हयात तंग हो गया। मैं एक अकेला आदमी 17 दहशतगर्दों की हिट लिस्ट के ऊपर मुझ पे एक गनमैन हराम कर दिए गए, यानी कि मेरी जिंदगी को आइसोलेट कर दिया गया। तो मेरे पास 3 रास्ते बचते थे, या मैं हिजरत करता आप लोगों की तरह जैसे आप सब कर गए जी, या मेरे प्यारे भाई बंदूक उठाता, या फिर मैं फौज को आवाज देता। तो मैंने अपने लिए फौज को आवाज दी, और मैंने ये कहा है कि जो लोग समझते हैं पाकिस्तान के अंदर मेरी तरह जिनका अरसायात तंग है, जो घरों पे नहीं जा सकते, घरों से दुकानों पे नहीं जा सकते, जो होटल्स के अंदर नहीं बैठ सकते, जो क्लिनिक में काम नहीं कर सकते, वो भी फिर उनके पास भी 3 ही रास्ते बचते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप मेरे जैसे हालात समझते हैं तो आवाज उठाएं। अगर पाकिस्तान की जमहूर चाहेगी जी जी तो फिर वो मार्शाल्लाह जमहूरी मार्शाल्लाह कहलाएगा। अगर मेरे कहने से लगना होता तो 24 मार्च को लग चुका होता भाई। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं फैसल रज़ा आबिद साहब। बिल्कुल आपने जो वहाँ की अक्कासी की और यहाँ के बारे में जो बताया बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक पूरी कौम के जो तबका हक और सच को समझता है वो आपकी तमाम बातों से हमेशा जो है वो बिल्कुल उसको बेहतर तरीके से समझता है और आपके साथ है। और तमाम लोग जो है ज़ाहिर है जो भी हक समझते हैं वो आपके साथ बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हमेशा जो है वो कहा, अपने मुख्तलिफ़ तकारीर में कहा कि जी जो मुहिब वतन फ़ौजी अफसरान हैं वो आगे आएँ और जो है वो मुल्क की बागडोर संभालें। तो आप उनकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? अगर आप यूके की नेशनलिटी रखते हैं जी जी और आप ये बयान कर रहे हैं यूके में अपनी फ़ौज के लिए, अब तो आपकी फ़ौज वो होगी ना फिर बिल्कुल जहाँ के आप नेशनल होंगे। जी जी तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि बात सही लगती है या गलत। भाई फ़ौज का तो हर अफसर ही मुहिब वतन होता है, फ़ौज के हलफ के अंदर ही है। और फ़ौज में लोग वतन की मोहब्बत की खुशी में जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार तनख्वाह के अंदर एक फौजी का कुनबा नहीं होता, वो कैसे गुजारा करेगा? जी जी तो फौज सारी मुहिब वतन होती है, वतन से मोहब्बत, वतन से प्यार, वतन से इश्क। अपनी फौज की तरफ आप मोहब्बत नहीं करेंगे तो आप मुझे एक बात बताएं, ये मिलिटेंसी है। जी जी ये तालिबान, अलकायदा, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दाइश, या ISIL, ये नजरिया तो एक ही है ना, ये माइंडसेट तो सारा एक ही है ना। जी जी तो मेरे प्यारे भाई, उस सूरत के अंदर आपके पास एक ही आसरा बचता है कि आप इससे कब्ल के बंदूक उठा के अपने मुल्क को शाम बना दो। जी आप पहले अपनी उन सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाज दो कि वो इनसे नबरदाजमा हो, जैसे ही शुमाली वजीरिस्तान में हुए। जी जी मैं वाहिद आदमी था जो 6 साल से इस ऑपरेशन का तकाजा कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माइंडसेट को मजबूत किया। पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी हुई तो शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन कामयाब हुआ। जी जी यही मैं कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त शुमाली वजीरिस्तान बन चुका है। ऐसी ऑपरेशन की फौरी तौर पे पूरे मुल्क में जरूरत है, जिसको ये सियासतदान नहीं होने देते। आपके सामने इस्लामाबाद मौजूद है, आर्टिकल 245 लागू है। जी हाँ बिल्कुल।
और वहां पर एक पूरे पिछले 45 दिन से तो आर्टिकल 245 का यही तो कमाल है। तो इसी आर्टिकल 245 का मुतालबा करते हुए जो 5 साल हो गए कि ये लगा दो कराची में, ये कोयटा में, ये खैरपुर में, ये लाहौर में, ये बिल्तिस्तान में, ये बीर में, ये चित्राल में, जहाँ जहाँ कत्लेआम हो रहा है, ये लगा दिए जाए तो आप लोग भी ऐसी आजादाना जिंदगी गुजारते। तो हमसे जब जिंदा रहने का हक छिन जाएगा, जिंदगी एक बार मिलती है। जी हाँ बिल्कुल। तो फिर वो कौम की उस फौज को आवाज दी जाती है कि आइए, यही बेहतरीन वक्त है इससे कबल कि शाम और इराक अपनी सरहदें बंद करें और ये ISIL और दाइश के दहशतगर्दों का रुख अरबी रियासतों के बजाय बलूचिस्तान के गुंजान आबाद इलाके हों और एक नया वजीरिस्तान मारिज वजूद में आ जाए। तो इसलिए फौज को इस वक्त खैरात देने का वक्त है ताकि फौज मुकम्मल वन हैंडेड ऑपरेशन करे पूरे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि फौज जो है वो आ सकती है इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में? देखिए, फौज ने तो 3 साल कबल जंग का ऐलान किया था शुमाली वजीरिस्तान के, बिल्कुल, और उसको मुज़ाकरात की आड़ के अंदर APC में मौजूद ये तमाम सियासी जमातें जी बशमूल पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये रोक के बैठे रहे। जी इसी इख्तिलाफ पे हम थे कि नहीं जी, ये फौरी तौर पे ऑपरेशन होना चाहिए क्योंकि जानवरों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। ये बराह रास्त रियासत की रेट चैलेंज कर रहे हैं और शुमाली वजीरिस्तान के अंदर किसी किस्म के आईन पाकिस्तान की अमल दरामद नहीं है और शुमाली वजीरिस्तान से हजारों की तादाद में लोगों ने मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने हिजरत की दहशतगर्दों से तंग आके। बिल्कुल। तो उस सूरत के अंदर जब नहीं दिया तो बहरहाल फौज ने अपने ताई इस ऑपरेशन का आगाज किया, जिसको बाद में तमाम सियासी जमातों ने एकदम कलाबाजी खाई और कबूल कर लिया क्योंकि अवामी ख्वाहिशात अफवाज पाकिस्तान के साथ थी। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं जो पता आती है या नहीं आती, मैं तारीख के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ जी ताकि जब तारीख लिखी जाए तो कम से कम ये लिखा जाए कि एक आवाज ऐसी भी थी जी हाँ बिल्कुल, जो खुलेआम हर तरह के सियासी प्रेशर से हट के, सियासत को छोड़ के, पार्लियामेंट को खैराबाद कह के और फिर फौज को आवाज दे रही थी कि आए और पाकिस्तान बचा लें। जी, इसमें बिल्कुल जो है ना फैसल रज़ा आब्दी साहब, कोई शक नहीं है कि आपने बहुत कुर्बानियाँ दी और आपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अहम किरदार अदा किया और ऐसे नाजुक हालात में आपने शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए कोशिशें की और शिया सुन्नी मुश्तरका दुश्मन की निशानदही, आपने दहशतगर्दों की निशानदही भी की जो काबिल सताइश है। लेकिन इस बारे में आप नहीं नहीं भाई मेरी बात सुने। मैंने शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अपनी सियासत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सियासत छोड़ने का ऐलान करने के बाद इस इत्तेहाद का आगाज किया था। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि शिया जमात मजलिस क़यादत मुस्लिमीन भी इलेक्शन लड़ी थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी, और किसी के जलसे में मैं नहीं था जी। तो मेरा एक तालिबानाइजेशन के खिलाफ था जी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कामयाबी से हमकिनार हुआ। जो उनकी सियासतें हैं वो अपनी सियासत की जानिब कामयाब। जी, तो आप इस वक्त जो पाकिस्तान में एक नया वो जो बयान आया जनाब खुर्शीद शाह साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं, और दूसरी जो है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के, हम डूबती हुई किश्ती को अब जो है सहारा नहीं देंगे, और दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि जी हम चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो इस्तीफ़ा दे दें। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए ना, मेरी बात सुने, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें, चलो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा हो गया, देन नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट? जी, कौन, किस लिए? फिर इलेक्शन, फिर यही इलेक्शन कमीशन, फिर यही धांधली, फिर यही धमाका करने वाली कुव्वतें, फिर हम दड़बों में बंद हो जाएं, वो हमें खुली धमकियां दे कि जो ये कैटेगरी से आएगा इसके ऊपर धमाके करेंगे, इसको वोट नहीं देना, और जो ये कैटेगरी से आएगा जैसे नून लीग, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी के लिए कहा और इनके हम धमाके नहीं करेंगे, इनको वोट दो। जी हाँ बिल्कुल। तो फिर वही सूरत हाल। तो मेरे भाई, जब नासूर बनने लगे ना कोई जख्म, तो फिर हिस्सा काटा जाता है। बिल्कुल सही। तो ये दुनिया में हमारे हिस्से बुखरे करने के लिए हमें पख्तूनों को अपना खैबर पख्तूनख्वा दे दिया, पंजाबियों को पंजाब में मोहित कर दिया, सिंधियों को सिंध में ले गए, उर्दू बोलने वालों को एक तरफ मोहित कर दिया। आप गौर से देखें, हर कोई अपनी अपनी सतह पे वापस आ गया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर किसी इलेक्शंस की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त फौरी तौर पे वन हैंडेड ऑपरेशन की जरूरत है जो कानून पसंद में और कानून शिकन में तफरीक करे। बिल्कुल सही। हम आज तक लाशें उठाने के बावजूद अगर गैर मुसल्लह हैं तो इस मुल्क से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। बिल्कुल कि हम यहाँ पर असला उठा के अपनी अफवाज को अपने साथ तो एंगेज नहीं कर सकते ना, जब इतनी सारी कुव्वतें एंगेज हैं उसके साथ। जी।
तो मैं तो इसको एक बैन-अ-अक़वामी कुव्वतों का बामुकाबला पाकिस्तान फोर्सेस देख रहा हूँ इसको, एक अगर आप मेरे नजरिए से देखें, ताकि यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान कमजोर हो और वो कुव्वतें यहाँ पे तेजी से फैल जाएं, जो दाइश बन के इराक में फैली, जो ISIL बन के शाम में फैली, जिन्होंने मिस्र के अंदर तख्ते पलटे, जिन्होंने लिबिया के अंदर मज़ारात को मस्मार किया, जो बहरीन के अंदर आवाज, जो यमन में कत्लेआम कर रहे हैं, तो फिर वही कुव्वतें आएंगी ना। ये सारे सियासतदान उन्हीं के तो अलग हैं। जी, आप हमसे तो कहते हैं हम फौज के एजेंट हैं, जरा इनको भी तो देखें, ये किन के एजेंट है? जी, आज इनके कारोबार उनके पास हैं, इनके रोजगार, इनकी जिंदगियां वहां पर मोहित हैं, दोस्ती यारियां इतनी है कि 1-1 लाख तोहफतन दे रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी कुव्वतों को अगर आप खिलाना चाहते हैं तो शौक से लाइए। मैंने तो जमूर के ऊपर छोड़ा हुआ, जमूर अगर समझती है ये लोग अच्छे हैं तो इस तरफ चले जाएं, वरना मैं मार्शल का कार्ड लेके बैठा हूँ, मेरी सोच के साथ मुंसलिक हो जाए। आपको जैसा बेहतर लगे करें, मेरे कहने के ऊपर आपने की जरूरत है। अगर मेरी दलीलों में वजन है बिल्कुल, तो आप मेरी सोच अपनाएं ना। फिर उसके लिए पाकिस्तानी कौम को निकलना उस दिन होगा जिस दिन अफवाह के निकलेंगे, उस दिन फिर पूरा पाकिस्तान निकलेगा। और जब तक ये सोच मजबूत नहीं होगी, जाहिर बात है ये तना एक मेरी सोच है, इससे मुत्तफिक हो सकते हैं, इख्तिलाफ रख सकते हैं, लेकिन दलील के साथ। जी जी। तो फैसल रज़ा आबिद साहब, अगर इन केस अगर ये नहीं होता, मतलब जो है फ़ौज नहीं आती और जिस तरह ये कत्लो गादगरी चल रही है और जिस तरह सियासतदान उनकी हिमायत और पुष्ट पनाही कर रहे हैं, तो उस वक्त में अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ को क्या करना चाहिए अगर नहीं आती है तो? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फौज तो आपको भी कुछ दिन पहले एक मशहूर ज़माना रुकन पार्लियामेंट का टीवी में बयान याद नहीं है कि वाशिंगटन ने और जद्दा ने और UAE ने 15 साल की गारंटी दी है कि मार्शल नहीं लगेगा। जी जी, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो बैनुल-अक़वामी फोर्सेस का प्रेशर इतना है कि फौज आ ही नहीं सकती, और फौज ने आना होता तो अभी इस धरने में जख्मी और लाशें मौजूद थी, आ जाती। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं तो आपको 1 साल से कह रहा हूँ मेरा भाई, फौज नहीं आना चाहती। इसीलिए तो मैं आवाम को कह रहा हूँ कि ऐसा एहतजाज करो कि उस दिन उठें फिर जब फौज लग जाए। जी जी। तो फैसल किसी की सियासतों के लिए क्यों निकले? जी जी, बिल्कुल सही। तो फैसल आबिद साहब, हम इस तहरीक को कब देखेंगे आपकी तरफ से जो आने वाली? मेरी तो तहरीक 23 मार्च से शुरू हुई है। जी जी। और मैं सीना बसीना लोगों में इस तहरीक को फैला रहा हूँ। भाई, मैं कोई वसाइल वाला आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल। मुझे कोई लोग फंडिंग नहीं करते। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मैं ज़ेरे अताब रहा हूँ इसलिए कि मैं अफवाज के हक में आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। जी हाँ। तो अगर मुझे मतलब मेरी तहरीक के अंदर अगर लोग मुत्तफिक होते जाएंगे तो आवाज़ तो खुद आवाम में उठेगी ना। जमहूर की है, 18 करोड़ आवाम ने लड़नी है जंग पाकिस्तान की। फैसल आप भी 18 करोड़ में एक फर्द है। 6 साल मैंने अकेले जंग लड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरी तो मदद के लिए कोई नहीं है। जी। पहले बता दें कि यार आपको 29 दिन और 40 दिन याद आ गए धरनों के और लोगों के सामने तकरीरें कर करके। हम तो 6 साल खड़े रहे मेरे भाई, अमलन। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो पूरी कौम को लड़नी पड़ेगी ना साथ। मैं अकेला तो नहीं लड़ूंगा। जिस दिन आवाज बनेगी, जिस दिन लोग मेरी सोच से मुत्तफिक होंगे, वो दे दें मौका। जितना इन सियासतदानों को देना चाहते हैं, मजीद आजमाना चाहते हैं, बेशक दें। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिस तरह इफ्तिखार चौधरी को 4 साल बाद आप माने कि मैं ही सही था, इस तरह 4 साल बाद आप मानेंगे कि काश 4 साल पहले ही मान दी जाती ये बात। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और बिल्कुल अभी कल परसों के जो जलसे में इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो जो है मीर जाफ़र थे, या वो उसके बारे में आपने बहुत पहले से तमाम निशानदेहियाँ कहीं, और उसके बारे में बिल्कुल खुल के आपने उस वक्त उस जालिम के दौर में आपने उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई। इसमें कोई वो शक नहीं है और कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि तमाम हक बोलने वाले और सच बोलने वाले। मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से हमें हमेशा इख्तिलाफ रहा है, जो वो तालिबान नवाज पॉलिसीज है। जी जी। लेकिन ये हमारा मौक़िफ़ था कि ये मैंडेट चुराया गया है। जी जी। और हमने ये कहा था कि तारीख में अगर आप किसी को नौकरी से निकालना चाहें, आप लोग एक जिस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ये बहुत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ तालीम का तनासुब बहुत ज़्यादा है, लोग समझदार हैं। आपको अगर अपने टेलीविज़न से अगर आपका मालिक ये बोले कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, तो आपका सबसे पहला जवाब होगा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपको एक दलील, उसको मालिक को आपको मुतमईन करने के लिए एक दलील देनी है। बेशक। दलील में आपके वजन होगा
तो वो खुद ही चला जाएगा, वरना फिर वो एहतजाज करता हुआ फिर भी चला जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया। तो बगैर दलील के आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। आप एक ऐसी हुकूमत को बगैर दलील के निकालने जा रहे हैं जी जो दूसरा बजट पेश कर चुकी है। जी या तो ये अमल खैर आपने उसी वक्त कर दिया होता जब आपसे इलेक्शन छिना था, उस वक्त तो आपको भी नहीं पता था कि अंगूठा आएगा आगे। बिल्कुल। तो बेसिक ये है कि इसमें हमारा कहना ये था कि आप इनके 1 पॉइंट एजेंडे पे आए और इनके अंगूठे चेक करने का मुतालबा करें, जो कि अभी चेयरमैन नाजरा ने भी कहा कि 1 लाख अंगूठे रोजाना चेक हो सकते हैं वोटों के। जी बिल्कुल। और ये एक्सरसाइज पिछले 15 हलकों के अंदर आजमाई जा चुकी है पाकिस्तान में। तो तारीख को एक ऐसी दलील मिल जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर तकफीरियत कभी भी नहीं पनप पाएगी। बेशक। अगर आपने बगैर दलील के निकाला तो कल को कोई लश्कर लगा के यहाँ पे शरीयत नाफिज कर रहा होगा। जी। तो एक असूल के खिलाफ उसकी वजह से जो है ये चैप्टर अलग रहा, वरना हमने हर चीज की निशानदेही पूरे 1 साल की है मेरे भाई। जी बिल्कुल। तो फैसल रज़ा आबिद साहब, आप क्या समझते हैं, अब सिर्फ यही हल है कि कोई परवेज़ मुशर्रफ जैसा जर्नल आए या कोई और जर्नल आए? देखें, लोग हमें गलत समझते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई जर्नल आए और इक़्तिदार पे कब्जा कर ले। जी जी मैंने ये मैंने नहीं कहा जी। मैंने तो ये मुतालबा किया है कि 3 माह के लिए जी जी आप ये निज़ाम फौज के हवाले कर दें। बिल्कुल। वो 3 माह के अंदर ये इलेक्शन का ऑडिट भी करा ले चेक अंगूठे। जी जी। पाकिस्तान में ऑपरेशन के लिए आगाज भी करे ये तमाम दहशतगर्द कुव्वतों के ऊपर। जी। और साना मॉडल टाउन की इंक्वायरी भी करा दे। अगर ये लोग सही है तो इनको हुकूमत वापस कर दे। लेकिन अगर ये चाहें कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी और वहां से इनको इंसाफ मिलेगा, तो मैं इसकी सबसे बड़ी निशानी हूं। जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आपकी इस उम्मीद पे अपनी उम्मीद क्यों बता। बिल्कुल सही। मुझे तो ये यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की अदालतों में अगर 14 शहदा के साथ लेके जाने के आस में है, अगर इन अदालतों ने इन 14 शहदा का इंसाफ कर दिया तो वो 82,000 शहदा जिनकी हम आवाज उठाते आ रहे हैं वो क्या जानवर है? बिल्कुल सही। उनमें से किसी एक का किसी खून का किसी को करार मिला नहीं मिला पाकिस्तान में किसी को इंसाफ। आज भी अदालतों की दहलीज पे लोगों के गुर्दे, फेफड़े, कलेजियां बिक गई। बिल्कुल सही बात। वो इन अदालतों का पेट भर रहे लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। जी। तो पाकिस्तान के अंदर असल नुक्स ही इंसाफ, नुक्स के अंदर फिर आप इंसाफ की लगाना बेवकूफी है। आप स्ट्रेट अवे अफवाज पाकिस्तान को ये इख्तियार दें कि वो ये काम सर अंजाम दे, क्योंकि ये कौमी नौयत के फैसले हैं। जी फैसल रज़ा साहब, आप समझते हैं कि 3 महीने में फौज ये सारे काम कर लेगी अगर आ जाती है तो? भाई ये तो 45 दिन में जो धरने वाले अगर पहले दिन ही अंगूठों का मुतालबा कर देते तो अभी तक तो फैसला हो गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फैसला तो होना पड़ेगा ना। जो अवामी मूवमेंट बन गई है, जो एक सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई है, अब फैसला तो करना पड़ेगा, आपको हर सूरत करना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि ये फैसला ही तो पाकिस्तान के मुफाद में, क्योंकि इस सिस्टम से जुड़े जिसने आवाम के इस हक पे डाका मारा, ये चोरी है, ये डाका है। बेशक। ये मैंडेट चुराना एक डाका है। बेशक। तो अगर अभी इस फैसला होगा तो जाहिर बात है रिटर्निंग ऑफिसर तो इलेक्शन कमीशन की अदलिया में बैठा सरगना जिसने ये बारूदी पूरी फोर्स हम पर मुसल्लत की, ये सब बेनकाब होंगे। यही पे तो आर्टिकल 6 लगेगा। यही तो वो सफाई है जो तारीख मांग रही है और ये करनी पड़ेगी आपको। और ये ऐसा निशान इबरत बना दे कि आज के बाद कोई आवाम के वोट पे डाका ना मार सके, ये जमहूरियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। फैसल रज़ा साहब, आखिरी मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस हिदायत टीवी के पैनल से पैगाम जो है कौम के नाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान आपका भी है। बिल्कुल। आप बाहर तशरीफ फरमाएं, आप वहाँ पे जो तबसरे करते हैं बैठ के, जी हाँ, तो इतना जरूर मद्देनजर रखिएगा कि हम उन हालात में नहीं जीते जिन हालात में आप यूके में या यूएसए में जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लिए तो ये तो हम पे भी हिजरत फर्ज है, हम भी आपकी तरह चले जाएं। जी बिल्कुल। तो आप हमारी हिम्मत में तोड़ें, हिम्मत बनाएं और हक की तरफ आएं। अगर हमारी सोच में दम है, हमारी बात में दम है, जो बगैर किसी मकतब फिक्र को मद्देनजर रखते हुए है, जो सिर्फ तकफीरियत के खिलाफ है, जी हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर एक पुरअज़्म माशरा चाहती है। अगर मेहमान उसी वक्त पैदा होंगे मेरे भाई जब एक आदमी जिंदा रहेगा। बिजली उस वक्त एंजॉय करेगा जब जिंदा रहेगा। पीआईए उस वक्त एंजॉय करेगा। हमारे शर्त है पाकिस्तान में
जी हाँ, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप भी हमारी सोच के अंदर, हमारी सोच का हिस्सा बने, और इंशाअल्लाह ताला कम वसाइल के अंदर जिस तरह हमने जंग लड़ी है, हमने तो मेरे भाई खाली हाथ लड़ी है। बिल्कुल ये हमारे पास जितने लोग ये कंटेनर लेके बैठे, शायद इतना सरमाया भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन मैं समझता हूँ कि सोच का मुकाबला सोच से किया जाता है। आप हमारा साथ दें, और अगर हम सही चल रहे हैं तो हमें दुआ दें। बिल्कुल। हमारी तमाम दुआएं जो है फैसल रज़ा आबिदी साहब आपके साथ हैं और पूरी कौम आपके साथ है, क्योंकि आप हक़ और सच की बात करते हैं और आप इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के लिए आपने जो कारनामे अंजाम दिए और जो शियो और अहले सुन्नत को करीब लेके आए वो इंतहाई काबिल सताइश हैं। और मौला परवरदिगार आलम आपको सेहत और सलामती दे, और इन हक़ पे चलने के लिए आपको जितनी हिम्मत मौला बढ़ के हिम्मत दे, ताकि और लोग जो हक़ और जो है सच को समझते हैं वो आपके साथ जोग दर जोग शामिल हो जाए। मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम में बज़्म में शरीक हुए। बहुत ही शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। और ये थे जनाब सैयद फैसल रज़ा आबिदी साहब, वॉइस ऑफ शिया शोहदाए पाकिस्तान, वॉइस ऑफ शोहदाए पाकिस्तान के सदर और सेनेटर, साबिक सेनेटर पाकिस्तान के। और इन्होंने बस बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल निशानदेही जो उन्होंने की वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और इस पे हम बिल्कुल तबसरा आपसे सैयद शान अब्बास आबिदी साहब आपसे भी, और जनाब अली हैदर जाफ़री साहब आपसे भी लेंगे, लेकिन शायद हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और इस ब्रेक के बाद फ़ौरन हम दोबारा आपकी खिदमत में बिल्कुल छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।